जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अविनाश अंकल का है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम अविनाश है और मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करता हूँ कि उनकी मेहर कृपा मुझ पर हुई, जो मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 में शुरू हुई और संगत जी, जब गुरुजी के साथ मेरी कनेक्टिविटी कनेक्ट हुई तो वो संगत जी गुरुजी की एक असीम कृपा मुझ पे हुई। संगत जी, 2020 से मैं जॉबलेस था, मेरी कहीं भी जॉब नहीं लग रही थी, मैं बहुत परेशान था। 2020 गया, 2021 गया, लेकिन संगत जी मैंने हर जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, कहीं भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मैं बहुत परेशान था। आप भी समझ सकते हैं संगत जी, जब नौकरी पास में नहीं होगी, खर्चे बहुत सारे होंगे, तो उस समय इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी और कितनी सारी जिम्मेदारियां संगत जी उस टाइम मेरे सर पे थी, मैं ही जानता हूँ। बस मैं गुरुजी से इस सब चीज़ों के लिए यही अरदास करूँगा कि ऐसा टाइम और ऐसा दिन किसी को ना दिखाए कि उसके पास नौकरी ना हो और नौकरी ना होने के साथ-साथ उसके साथ में परेशानियाँ ना खड़ी हों। क्योंकि संगत जी, मैं आपको बताऊँ, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज़ा था। कर्ज़े का रीज़न ये था कि संगत जी, मेरे पिताजी 2018 में एक्सपायर हुए थे और जो भी उनके ऊपर कर्जा था, उस कर्जे को मुझे ही उतारना था। मैं अपने माता-पिता का एकलौता ही लड़का था। मदर असमर्थ थी कर्जा उतरवाने में और संगत जी, भाई कोई था नहीं, सिस्टर थी जिसकी मैंने शादी कर दी थी। ऑलरेडी मेरे पास 2 बच्चे थे, ऊपर से मेरी नौकरी का जाना, कर्ज़दारों का मेरे सर पे खड़े होकर संगत जी उल्टा-सीधा बोलना, कर्ज़दार संगत जी बिना पैसे लिए आप भी जानते हो नहीं मानते, और दूसरी बात संगत जी है, जिनका पैसा हमें देना है वो पूरी ईमानदारी से देना है, ये मैंने शुरू से सीखा अपने पिताजी से। बट संगत जी, कुछ रीज़न, कुछ कारण मेरी लाइफ में ऐसे आ गए कि वो कर्ज़ा चुकाने में मैं असमर्थ हुआ और संगत जी किसी ने मेरी परेशानी नहीं समझी। उस चक्कर में संगत जी मुझे अपना घर भी बेचना पड़ गया। संगत जी, घर बेच के मैंने सारा जितना भी कर्जा था वो सब चुकाया। उसके बाद संगत जी हम बदरपुर एक रेंट के घर में रहने लगे। संगत जी, अब रेंट की भी समस्या थी, वाइफ हाउसवाइफ थी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि कहीं बाहर जॉब कर लें। मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, मैं बहुत परेशान था। संगत जी, एक मेरा फ्रेंड है राकेश, जो कि गुरुजी को बहुत मानता है। संगत जी, मैंने अपने हर एक फ्रेंड के पास फ़ोन किया नौकरी के लिए, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तब संगत जी मेरी बात 2022 में राकेश से हुई, फरवरी के महीने में। संगत जी, 7 फरवरी को मेरी उससे बात हुई, तब उसने गुरुजी का ज़िक्र मेरे पास छेड़ा। संगत जी, उस टाइम मैं बहुत टेंशन में था, बहुत परेशान था। तब उसने मुझे कहा कि तू गुरुजी के पास जा, गुरुजी के दरबार जा, वहाँ माथा टेक कर आ और देख, तेरी सारी समस्या का समाधान होगा। अगर तेरी सारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो तू मुझे आकर कहना। संगत जी, उसकी बात मान के सुनकर मैं फर्स्ट टाइम 2022 में संगत जी 18 फरवरी को पहली बार गुरुजी के दरबार गया दर्शन करने के लिए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो संगत जी, मतलब एक मन को शांति, सुकून, जैसा सभी संगतों के साथ कुछ ना कुछ अनुभव होते हैं, वो अनुभव मेरे साथ भी हुआ। मुझे बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं करीबन रात को 11 बजे तक गुरुजी के मंदिर में रहा। संगत जी, गुरुजी के मंदिर का टाइम जो खुलने का था, वो 4 बजे का था। मैं 3 बजे वहाँ पहुँच गया था। संगत जी, संगतों का आना शुरू था, मुझे वहाँ जाके पता चला कि मंदिर शाम को खुलता है।
मैं संगतों के साथ बैठा रहा। वहाँ कुछ संगत अपनी महिमाएँ बता रहे थे आपस में। जहाँ पे चप्पलों की सेवा होती है, वहाँ पे संगतों को बिठाया हुआ था, वहीं मैं भी बैठा था। चाय प्रसाद, बिस्कुट प्रसाद भी वहाँ पे आया, वो मैंने ग्रहण किया। मंदिर खुलने का टाइम 4 बजे था और संगत जी वहाँ कुछ संगतों के जब मैंने सत्संग सुने, तो मुझे बड़ा अच्छा-सा लगा और मन में एक उत्सुकता और जागी कि जल्दी मंदिर खुले और जल्दी मैं अंदर जाके देखूँ तो सही गुरुजी कौन हैं। क्योंकि मेरे दोस्त राकेश ने मुझे सिर्फ़ फ़ोन पे बताया था, उसने लोकेशन सेंड की थी, मैं उसके माध्यम से वहाँ तक पहुँचा था। संगत जी 4 बजे मंदिर खुला, मंदिर खुल के मैं अंदर गया, अंदर जाके संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, सुकून मिला और संगत जी इतना भव्य दरबार मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा था और ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मुझे लग ही नहीं रहा था संगत जी कि मेरे पास क्योंकि इतनी सारी टेंशनें थी, अपना घर बेच के मैं रेंट पे आ गया, नौकरी नहीं थी, बच्चों की फीस थी, स्कूल की फीसें नहीं जा रही थी, टीचर वार्न कर चुके थे नाम काटने के लिए, घर में कुछ थोड़ा बहुत जो भी होता था उसी से गुजारा चलता था। तो वो सारी टेंशनें मैं भूल के जैसे कुछ टेंशन ही नहीं है और संगत जी मैं गुरुजी की भक्ति में वहाँ लीन हो गया और संगत जी मैंने वहाँ गुरुजी के दर्शन करे, माथा टेका, हाथ जोड़े और संगत जी मैं भूल गया कि मुझे गुरुजी से क्या कहना है, मैं किस लिए आया हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि तू अरदास करियो, मैं अरदास भी नहीं कर पाया, सिर्फ हाथ जोड़े प्रणाम करा, गुरुजी को देखा, मन में बहुत शांति, सुकून मिला, ऐसा लगा जैसे कि मेरे जीवन में कोई परेशानी है ही नहीं। वहाँ से माथा टेक के संगत जी सब कुछ करके मैं वहाँ से लंगर ग्रहण किया और बाहर की साइड आके संगत जी मैं वहीं पे एक चेयर पड़ी थी, वहाँ पे जाके बैठ गया। मेरा मन ही नहीं किया वहाँ से जाने के लिए। एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने पूछा अंकल आपने दर्शन कर लिए तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं। तो संगत जी उसके बाद वो ये कह के चले गए लेकिन मेरा मन वहाँ से नहीं कर रहा था उठने का। बस ऐसा मन कर रहा था जैसे पता नहीं मैं कोई और दुनिया में आ गया। भले ही मैं मंदिर से बाहर था लेकिन मेरा वहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। इतने में संगत जी एक आंटी और एक अंकल वहाँ से गुजरते हैं और एक आंटी अंकल वहाँ से गुजरते हैं, उनके पास संगत जी उनका एक छोटा-सा पोता भी होता है जो उनको बहुत परेशान कर रहा था। तो संगत जी अंकल जो थे वो थोड़ा एजिड थे और आंटी के घुटने में दर्द था तो वो बार-बार अपने पोते को पैदल चलने के लिए कह रहे थे लेकिन वो बार-बार अपने दादाजी से यही कह रहा था गोद में ले लो। तो संगत जी शायद गुरुजी ने यही सेवा देनी थी, ये सेवा करवानी थी। वो कहते हैं ना हम नहीं कुछ करते, सब गुरुजी करवाते हैं। तो संगत जी वो बहुत परेशान हो रहा था और बहुत ज़्यादा पैदल चलने के लिए मना कर रहा था कि दादाजी गोद में लो, गोद में चलूँगा। तो वो पैदल नहीं चल रहा था और अंकल से लिया नहीं जा रहा था, तो इतने में मैं वो देख रहा था सब कुछ और मैं एकदम से बोल पड़ता हूँ कि अंकल जी मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो वो कहते हैं हाँ, हाँ बेटा अगर तुम मदद कर सकते हो तो ये पोते को गोद में लेके और हमारी गाड़ी पार्किंग तक खड़ी है, अगर तुम वहाँ तक छोड़ आओ तो तुम गुरुजी की भी कृपा होगी और तुम्हारा भी एहसान होगा। तब संगत जी उस बच्चे को मैं गोद में लेता हूँ, बच्चा करीबन 7 या 8 साल का था। उस बच्चे को मैं गोद में लेता हूँ क्योंकि वो पैदल चलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। गोद में लेके संगत जी मैं उनकी जहाँ पार्किंग थी वहाँ तक लेके जाता हूँ और पार्किंग जहाँ पे उनकी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पे वो अपने पोते को गाड़ी में बिठाते हैं और वो आंटी गुरुजी का शुकराना करती हैं और एकदम से कहती है कि गुरुजी कभी अपनी संगत को परेशान ही नहीं होने देते। ये पैदल चलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था गोद के लिए और देखो गुरुजी ने तुम्हें एक ज़रिया बना दिया, सहारा बना दिया। वो इस तरीके से मुझसे बातें करने लगती हैं। इतने में वो अंकल जी मुझसे बोलते हैं कि बेटा कहाँ से आए हो? तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं बदरपुर से आया हूँ और फिर वो बोलते हैं क्या करते हो? तब संगत जी मैं उनको बताता हूँ कि मैं कुछ जॉब वग़ैरह नहीं करता हूँ और ऐसे-ऐसे मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास आया हूँ। तो आंटी कहती है ओहो! ये तो बहुत समस्या है। तो कहते कोई नहीं तुम मेरा नंबर ले लो और बेटा मुझे आप ना परसों फ़ोन करना। इस तरीके से संगत जी वो मुझे अपना नंबर देते हैं और मैं उनका नंबर लेता हूँ और संगत जी उसके बाद 11 बजे मैं अपने घर पहुँचता हूँ। 11 बजे पहुँचने के बाद संगत जी नेक्स्ट डे से उससे अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन सॉरी मैं उनको कॉल करता हूँ
कॉल करके संगत जी मैं उनसे बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ, अंकल जी वो मैं वही हूँ जो पार्किंग के पास आपसे मिला था, आपके बेटे को लेकर आया था। तब वो बताते हैं कि अच्छा, अच्छा वो तो मेरा पोता था जिसको आप लेकर आए थे। मैंने कहा हाँ जी। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें जॉब करना है तो तुम यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने कहा कहाँ पे? तो वो कहते हैं अगर तुम्हें जॉब करनी है तो मेरा ऑफ़िस जो है भवाना में है और अगर देख लो अगर तुम वहाँ जॉब करना चाहो तो वैकेंसी खाली है, मैं बात कर लूँगा अगर तुम वहाँ जॉब करना चाहो तो। संगत जी भवाना और बदायूँ बहुत दूर है और वहाँ से अप डाउन करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, इम्पॉसिबल था। तो संगत जी, मैं उनको कहता हूँ मैं जॉब तो कर लूँगा लेकिन मेरे लिए असमर्थ हो जाएगा यहाँ से वहाँ अप डाउन करने का। मतलब नहीं बनता है और रोज़ अप डाउन नहीं कर पाऊँगा और घर परिवार को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। तो वो अंकल कहते हैं हाँ, ये बात भी है। तो वो अंकल कहते हैं कि तुम अगर रेंट पे रहते हो तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन वग़ैरह करा लेना। तो देखिए संगत जी गुरुजी ने क्या से क्या ज़रिया बनाया और कहाँ से कहाँ मुझे पहुँचाया, किन शब्दों में मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ। संगत जी मुझे बदायूँ से शिफ्ट गुरुजी ने बवाना में किया और संगत जी मैं बवाना में रह रहा हूँ और संगत जी वही जो अंकल मुझे पार्किंग के पास मिले थे, वहीं पे उन्हीं की कंपनी में संगत जी मैं अकाउंटेंट का काम भी करता हूँ और संगत जी वही उन्हीं की गुरुजी की कृपा से ही वहाँ पे ही मुझे मेरी कंपनी जहाँ पे है, उससे करीबन आधे घंटे का रास्ता है जहाँ पे अंकल जी, आंटी जी ने उनके जानने वाले थे, उनके घर में हमें रेंट पे घर दिलवाया और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे वो अंकल आंटी साक्षात गुरुजी की मेहर ही हैं। उन्होंने मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी माताजी को, मेरी वाइफ को एक परिवार की तरह रख रखा है और संगत जी 2022 में फरवरी में ही मैं भवाना में शिफ्ट हुआ और संगत जी 2022 चला गया, 23 चला गया, 24 चल रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरा जीवन गुरुजी ने ऐसा सँवारा कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना सब कुछ कौन करता है? कोई नहीं करता। पहली बार गुरुजी ने इतना ब्लेस मुझे किया, इतनी ब्लेसिंग्स मुझे बख्शी, किन शब्दों में शुकराना करूँ? सोचो संगत जी। गुरुजी ने वो ज़िंदगी के सही मायने पे मुझे लाके खड़ा करा जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। आज मेरे बच्चे संगत जी अच्छे पढ़ रहे हैं, जीवन इतना खुशहाल है हम लोगों का। मेरी माताजी, मेरी सिस्टर, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे हर कोई गुरुजी से जुड़ा हुआ है। हमारा दिन से लेके रात तक सिर्फ़ गुरुजी का शुकराना ही निकलता है संगत जी और कुछ भी नहीं निकलता। पूरे दिन हम मंत्र जाप करते हैं। गुरुजी की कृपा से उन अंकल आंटी को मुझ पे इतना विश्वास है क्योंकि संगत जी उनकी कंपनी में बिस्किट बनते हैं, बिस्किट की कंपनी है और गुरुजी की कृपा से उन्हें इतना विश्वास है कि उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा किया कि उन्होंने अपनी कंपनी को सँभालने का भार भी मेरे सर पे रख रखा है। संगत जी, ये गुरुजी महाराज हैं, उनके बेटे-बहू भी संगत जी बहुत मान-सम्मान हमारा करते हैं। तो संगत जी और चाहिए क्या? मन को शांति, दिल को सुकून, सबसे बड़ी चीज़ जो गुरुजी ने दी यही थी। पहले मैं टेंशन में रहता था, जीता था, यही सोचता था क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ? लेकिन अब नहीं संगत जी, अब सब कुछ गुरुजी के हाथ में, सब गुरुजी के हाथ में सौंप रखा। जो करना है, जैसा करना है, महाराज ने करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं निश्चिंत हूँ। आगे कैसे उन्हें पालना है, कैसे भविष्य सँवारना है, कैसे बच्चे आगे बड़े करने हैं, सब गुरुजी के हाथ में संगत जी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं तो कोई पूछता भी है ना जीवन कैसा चल रहा है, जीवन जैसे गुरुजी चलवा रहे वैसा चल रहा है। लख-लख बार शुकराना करता हूँ, बार-बार प्रणाम करता हूँ संगत जी, बिलीव मानिए ये फैक्ट है, हकीकत है। सब गुरुजी को सौंप दो। समय लग सकता है, देर हो सकती है, लेकिन गुरुजी वही चीज़ आपको करके देंगे जो बेस्ट होगा। मैं 2020, 2021 तक जॉबलेस था। मुझे पता है मैंने वो समय कैसा काटा, लेकिन 2022 में गुरुजी ने जो दिया, वो छप्पर फाड़ के दिया। उनकी ब्लेसिंग अनगिनत है संगत जी। सच में वो निहाल कर देते हैं अपनी संगत को, अपने पास, अपने चरणों से जोड़ के। यकीन मानिए संगत जी, समय लग सकता है, देर हो सकती है, लेकिन जब गुरुजी की रहमत बरसती है, तो वो बेशुमार बरसती है। हमें समर्पण करना चाहिए, पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए। कभी-कभी आपने ऐसा देखा है
कोई गुरु परिवार की संगत जॉब लगवा दे। वो दिन ही गुरुजी ने तय किया था कि उस दिन वो अंकल आंटी मिलेंगे और ऐसे-ऐसे उनसे मेरी बात होगी, ऐसे-ऐसे उनका पोता ज़िद करेगा। जबकि अंकल आंटी कहते हैं कि ये कभी हमारे पास नहीं आता और पता नहीं उस दिन गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि गुरुजी की कृपा से इसे मंदिर लाना पड़ा, क्योंकि इसके मदर और फादर कहीं किसी मीटिंग में गए थे, तो इसलिए हमें इसे मंदिर लाना पड़ा। तो वो ज़रिया गुरुजी ने बनाया, कैसे बनाया वो गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता संगत जी। बस मैं तो लख-लख शुकराना करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। सच में गुरुजी आप महाशिव हो, कोई चीज़ असंभव है, उसे संभव आप कर सकते हो। संगत जी, कोई भूल-चूक हो, कैसी भूल-चूक हो, मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी की प्यारी साथ संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी अंकल जी, बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। रियलिटी में ये आपने बिल्कुल सच कहा, बेसहारों के सहारा गुरुजी हैं, टूटी हुई नाव का किनारा गुरुजी हैं। जो जुड़ जाए उनके चरणों से, वो इस जन्म में भी तरता है और आने वाले सातों जन्म तर जाता है। संगत जी, विश्वास कीजिए, समर्पण कीजिए, भरोसा कीजिए, जिंदगी की भागदौड़ सौंप दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। फिर देखिए आप कहां से कहां पहुंचते हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़े संगत, उनका भी कल्याण हो। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण है। तो फिर हम दो ब्लेसिंग्स क्यों ना कमाएं। और सत्संग पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। आज की अरदास करते हैं, सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको गुरुजी महाराज अपने चरण कमलों से जोड़े रखे, सबका कल्याण करे। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस गुरु परिवार की बेटी से अगर कोई भी भूल चूक हुई हो, कैसी भी भूल चूक हुई हो, तो साथ संगत जी क्षमा चाहती हूँ और अपने गुरुजी महाराज से भी क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, मैं भी अब वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र जाप का उच्चारण जब समय मिले, जब टाइम मिले, जरूर करें। बहुत शक्ति है, बहुत डिवाइन पावरफुल मंत्र जाप है। जय गुरु जी।